नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एक उद्दंडी बालक होता है ना, उसके पिता को पता है उसे कब, कहां, कितना और कैसे मारना है ताकि उसकी अकल को ठिकाने लाया जा सके। कुछ ऐसा ही भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में होता नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान ये मानकर चल रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी के अबेंस में जाने के बाद धीरे धीरे उनकी नदियां सूखने लगेंगी, जो अकाल है, कुछ ऐसी स्थितियां पाकिस्तान के अंदर बनती दिखाई देंगी। लेकिन मोदी जी बीइंग मोदी जी, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देना तो उनकी आदत सी हो गई है और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के अंदर होता नजर आ रहा है। किस तरीके से कल खबरें आने लगी पाकिस्तान के अंदर से कि जो झेलम नदी है उसका स्तर एकाएक बढ़ गया। कहीं कहीं जगह तो 20-20 फीट तक पानी का स्तर बढ़ गया। लोगों के घरों में पानी जाने लगा और बुरी स्थिति हो गई। और पाकिस्तान की तरफ से कहा जाने लगा, अरे साहब इतना थोड़ा ही मांगा था। जो बिलावल भुट्टो ये कहता था कि इन नदियों में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून, मोदी जी ने कहा नहीं, पानी ले लीजिए, आपके हिस्से का है। झेलम तो वैसे भी आपके हिस्से आती थी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, और अब देखिए क्या स्थिति पाकिस्तान के अंदर हो गई है। इसके अलावा कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका जलस्तर सूख गया है, कुछ नदियां ऐसी हैं जिनके अंदर बाढ़ आ रही है। अब पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा कि किस नदी में कब बाढ़ आ जाएगी और कब उसमें सूखा आ जाएगा। दरअसल भारत ने क्योंकि इस ट्रीटी को एबियंस में डाल दिया है, तो भारत के ऊपर अब ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पाकिस्तान को यह बताए कि किस नदी का कितना स्तर है, कब पानी छोड़ा जाएगा, पीछे से कितना पानी है, वो बताने के लिए अब बाध्य नहीं है। अब भारत को यह लगता है कि उसके डैम्स के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो पानी छोड़ने के लिए एक मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगर उसे लगता है कि उसके डैम्स का जल स्तर कम हो रहा है तो उन्हें भरने के लिए वो नदियों का जो फ्लो है वो भी रोक सकता है। उदाहरण के तौर पर जो चिनाब है उसके अंदर जो आज से 2 से 3 दिन पहले का जो पानी का स्तर था वो 16,000 क्यूसेक था। आज वो घटकर मात्र 6,500 हो गया है। उसके अलावा जो रावी है उसके अंदर 738 था, वो घटकर 557 हो गया है। भारत को लग रहा है हमारे बांध है, गर्मी का मौसम है, पानी की जरूरत है, वाटर लेवल कम है, तो हमने नदियां रोक दी है। हाँ, इनमें से कुछ नदियां पहले आपके इससे आती थी लेकिन अब नहीं आएंगी, क्योंकि भारत को अपनी जो जरूरतें हैं, बिजली की जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करना है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां फ्लो बहुत तेज है, जहां बांध ऐसे हैं जिन्हें हम शायद होल्ड नहीं कर सकते, वो बांध टूट ना जाए, सुरक्षा की दृष्टि से हमने बांध खोल दिए। उसके बाद देखिए पाकिस्तान में क्या स्थिति हो गई है। यकीन करें तो ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कास्काज में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में दुमेल के मकाम पर, दरियाए झेलम के किनारे, जहाँ पर ये अभी इतलात मौसूल हुई है कि भारत की जानिब से चूँकि इस डैम पर उड़ी में 2 छोटे डैम बनाए गए हैं, एक नहरी निज़ाम है, वो तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आने वाले चंद घंटों में मुजफ्फराबाद शहर और इसके अतराफ में जो दरिया के किनारों पर मुकीम आबादी है उनके लिए। तो यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है दरिया की, अभी तक दरिया का लेवल नॉर्मल रूटीन में था। अभी की इतलात के मुताबिक चूँकि पानी अभी चल पड़ा है तो कुछ वक्त लगेगा उसमें यहाँ पहुँचने में। तहाँ मुजफ्फराबाद में ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं STMA का ये सेटअप है, जो कि वाटर रेस्क्यू की टीम है दुमेल सुनगली, दुमेल बारादरी के मुकाम पर, जो कि अपने साजो सामान को यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। इन लोगों से हमारी बात भी हुई तो इनका भी यही कहना है कि हमें ये बताया गया है कि पानी की जो सतह है वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो सकती है, तो जो आपका साजो सामान है उसे उठाकर यहाँ से महफूज। तो एक लोकल पाकिस्तानी है जो रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर से, मतलब जो रेस्क्यू टीम है उसे अपने ही सामान को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ये स्तर है किस तरीके से बहाव अचानक से वहां पर तेज हो गया है। वहां पे मुजफ्फराबाद हो, मजोरी हो, गड़ी दुपट्टा हो, हथियान बाला हो, ये वो सारी वो जगह है जो फिलहाल झेलम के इस बढ़ते जलस्तर की वजह से वहां पे स्थिति खराब हो गई है। बहुत लोग थे ना, बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए थे, अरे साहब इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, पानी कैसे रोक देगा मंत्री मोदी, उसके जल शक्ति मंत्री ऐसे ही बयान दे रहे हैं, पानी कहां रोक देगा। जरूरत नहीं है ना पानी रोकने की। हाँ, बस अब ये तय करना है कि कब रोकना है, कब छोड़ना है। रोक दिया, 2 दिन बाद छोड़ दिया, फिर रोक दिया। अब पाकिस्तान को ये समझ ही नहीं आएगा कि वो करे तो करे क्या। वो है ना, मोदी जी करें तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। वो स्थिति पाकिस्तान के अंदर निश्चित तौर पर इन चीजों से हो रही है। देखिए, जब ये मात्र ये नहीं है कि बाढ़ आ रही है, इस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मान लीजिए ये बाढ़ आ रही है, उसके बाद जो गाद आएगी, जो पूरे के पूरे जो किनारे हैं उन्हें जब वो तोड़कर वो बाहर निकलेगी, उसके बाद जब वाटर लेवल कम होगा, उसके बाद जो कीचड़, पत्थर और बहुत सब कुछ वहां पे इकट्ठा होगा, वो जो मूवमेंट है
आर्मी का हो सकता है और किसी फोर्सेस का हो सकता है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो कॉन्वॉय आएंगे उनके मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो वहां पे बने हुए होंगे, पुल होंगे, बहुत कुछ होंगे, वो सप्लाई लाइंस होंगी, वो कट जाएंगी। वो चीजें भी आप ये देखिए किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज की जाती हैं ऐसी सिचुएशन में चीजों। हमें तो ये लग रहा है पानी आ गया, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग बैठे हैं, अब इसके ऊपर हल्ला मचाने लगेंगे, अरे मोदी जी ने पानी छोड़ दिया, वहां पे फला मछली मर गई, फला कछुए मर गए, इतने पेड़ टूट गए, उन्हें एनवायरमेंटल कंसर्न जागने लगेगा। आप देखिएगा लोग आएंगे, ट्वीट करेंगे, कोई ट्वीट करेगा, कोई वीडियो बनाएगा, कोई, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं 2 4 5 कि मोदी जी को कहो झेलम का पानी ना छोड़े, वहां पे मछली मर गई है। ये स्थिति भी भारत में होगी, क्योंकि भारत के अंदर भी 0.5 फ्रंट बैठा है ना। लेकिन अब ये तय है कि भारत के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि हम पानी की टंकी खोल रहे हैं कि बंद कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अफगानिस्तान भी भारत के साथ आपको खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि जो इंडस वाटर सिस्टम है ना, इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये नदियां हैं, उस पूरे सिस्टम के अंदर जो अफगानी नदियां हैं उनका भी रोल है। और भारत जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, भारत ने जिस तरीके से वहां बांध बनाए और बहुत सब कुछ बनाया है, तो अफगानिस्तान भी समझता है और अफगानिस्तान को भी इन पानी की जरूरत। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के ऊपर जो ये डबल अटैक होने वाला है, वाटर अटैक, सुना था तीसरा विश्व युद्ध होगा पानी के लिए, इतनी जल्दी हो जाएगा तो नहीं पता था। तो भारत अफगानिस्तान मिलकर जिस तरीके से पाकिस्तान की जो सप्लाई लाइंस है, वाटर सप्लाई लाइंस है, उन्हें कब काटेंगे और कब डुबाएंगे, अब ये वो तय करेंगे। अब ये सब तो पानी के ऊपर तो चल ही रहा था कि झेलम में डूब गए, आ गए, कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है। अब दरअसल खबर यह है कि कल रात भारत और पाकिस्तान की जो एलओसी है, अब तो खैर एलओसी नहीं है जब शिमला समझौता ही रद्द हो गया, लेकिन हाँ जो बॉर्डर है फिलहाल आप जो मान सकते हैं टेम्परेरी बॉर्डर है, जल्दी ही ये टेम्परेरी जो स्टेटस है ये भी चला जाएगा। वहां पर हैवी फायरिंग हुई है, वहां पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। और नीलम वैली जो है खासकर, और लीपा वैली है, उसके अंदर जो मल्टीपल स्पॉट्स हैं उसके ऊपर ये फायरिंग चल रही है। और पैनिक ये है फिलहाल पाकिस्तान की साइड में कि वहां के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, उन्हें कहा है कि आपको विजिलेंट रहना है, 24 घंटे अवेलेबल रहना, कुछ भी हो सकता है। ये स्थिति वहां पर हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है, ये अभी एंगेजमेंट बनाए रखेंगे, कभी यहां फायरिंग, कभी वहां फायरिंग, कभी ऐसे कभी वैसे। पाकिस्तान को समझना है ना कि कौन से रास्ते से कौन कहां घुस जाएगा। हो सकता है यही चीज एस्केलेट हो जाए, हो सकता है ये सिर्फ एक फसाड हो। तो इसीलिए ये धीरे धीरे आपको जो बर्नर की हीट है ना पाकिस्तान के नीचे, वो बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन अब पाकिस्तान सुधर जाए तो भैया ये तो फिर तो मतलब असंभव सी बात है। अब किया क्या, अब भारत के खिलाफ तो बॉर्डर खुला है उसका, बलोची उसे अलग पीट रहे हैं, अफगानी तालिबानी उसे अलग पीट रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले उसे अलग, उसके खिलाफ मोर्चा खोले हैं। पाकिस्तान ने कहा नहीं साहब, हम तो बहुत बड़ी मुसल्ला कौम है, हम 3 4 फ्रंट पे कहा, हम तो 5वां फ्रंट भी खोलेंगे। कहां खोलेंगे साहब, हम खोलेंगे ईरान के अंदर। दरअसल ईरान का जो बंदर अब्बास पोर्ट है, वहां का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बैग्ड जो आतंकवादी है उसने वहां जाकर वो ब्लास्ट किया। 300 से ऊपर कैजुअलिटीज हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं, ये स्थिति है। मतलब आपको भारत के खिलाफ लड़ने में कुछ कम मजा आ रहा था कि आप ईरान का भी ईरान का भी फ्रंट खोल लिया आपने। तो किस तरीके से पूरी पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है, सोच है, वो मतलब किसी भी सोच के दायरे से बाहर है। ये स्थिति पाकिस्तान ने अपने लिए बना ली। दरअसल जो लोग पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं ना, जिन्होंने पूरा इंसिडेंस कराया पहलगाम वाला, वो ये चाहते हैं कि ये एरिया फ्लेयर अप हो जाए। हो सकता है कि भारत पीछे हट जाए, या भारत हो सकता है कि थोड़ा रिस्ट्रेन कर ले, या कभी अभी ना करके कुछ टाइम बाद करे। लेकिन जो लोग चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे एरिया में आग डाली जाए। भारत नहीं करेगा, ईरान करेगा, मजबूरी हो जाएगी। तो ये संभावनाएं हैं कि जो लोग चाहते हैं कि इस एरिया में कुछ ना कुछ हो। अब देखिए, भारत को भी एक परमानेंट सॉल्यूशन पाकिस्तान के साथ चाहिए कि भैया इसे सॉल्व करो, ताकि आगे ये जो छुरा है ना गर्दन पे हमेशा रखा जा सके।
कि भैया होगा तब होगा, ये डर, एक मैसेजिंग, क्लियर कट मैसेज भारत की तरफ से जाना चाहिए, और जो वहां की स्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर वो खौफ, वो डर स्थापित करना है, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी है, भारत के अंदर एक आतंकी है फारूक अहमद तेडवा, जो उसका घर है उसे उड़ा दिया है कुपवाड़ा के अंदर। तो बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी, क्योंकि भारत एक्शन ले रहा है, भारत की तरफ से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी उम्मीद है कि भारत का एक वर्ग है जो हमारा साथ देगा। पाकिस्तान का मीडिया आजकल क्या दिखा रहा है? पाकिस्तान का मीडिया ये दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, उनकी बाइट वहां पर चलाई जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जो बीजेपी है, जो मोदी है, वो इंतहा पसंद है, एक्सट्रीमिज्म है, वो युद्ध चाहता है। लेकिन जो सिद्धरामैया जैसे लोग हैं, जो कांग्रेस है, वहां के पैनलिस्ट बैठ के कहते थे ना कि कांग्रेस है, अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, माओइस्ट है, कम्युनिस्ट है, ये तो सब हमारे साथ है जी, सिर्फ मोदी है जो विरोध करता है। तो अब वहां सिद्धरामैया के स्टेटमेंट ये चल रहे हैं कि सिद्धरामैया ये कह रहा है कि हमें युद्ध की कोई जरूरत नहीं है जी, हमें युद्ध नहीं चाहिए। उन्हें कोट किया जा रहा है जब पूरा भारत बदला मांग रहा है, जब पूरा भारत ये कह रहा है कि भैया हमें जो हमारे लोग मरे हैं उनका बदला चाहिए, जो वो लोग हैं जिन्होंने ये किया उनके मन में दहशत पैदा करनी है, ये कह रहे हैं नहीं नहीं, वॉर का समय नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि सिद्धरामैया ने कहा कि ये तो सिक्योरिटी लैप्स भारत की तरफ से था, तो हमें युद्ध की क्या जरूरत है। ये पाकिस्तान में कोट किया जा रहा है। यही पाकिस्तान है जहां कांग्रेस के नेता ये जाकर कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद कीजिए, ये कहते थे ना मणिशंकर अय्यर। तो भैया बहुत अचंभे की तो बात मुझे लगती नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान को कवर फायर भारत के अंदर से मिलता है। किस तरीके से एआईयूडीएफ का एक जो विधायक है वो पकड़ा जा रहा है आसाम से, क्या कहा उसने कि ये तो भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जी, सरकार ने कराया। तो ये लोग हैं जो भारत में बैठे हैं और कवर फायर दे रहे हैं पाकिस्तान को। झारखंड से पकड़ा एक युवक, वो थैंक यू लिख रहा था आतंकवादियों को। ये स्थिति है। कश्मीर में जाकर आप बात करेंगे तो एक आम कश्मीरी, मैं नहीं मानता है कश्मीरियत तो कश्मीरियत, सब फ्रॉड फर्जी। उससे पूछ रहा है एक एंकर कि आतंकवादी, कह रहे आपको कैसे पता कि ये पाकिस्तानी आतंकी थे? आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा, मैं तो नहीं मानता। यानी वो आदमी उन्हें आतंकी ही मानने को तैयार नहीं है, और वो ये मानने को तैयार नहीं कि वो पाकिस्तानी आतंकी है। ये स्थिति है। तो सिद्धरामैया से लेकर और एक आम कश्मीरी तक किस तरीके से कवर फायर दिया जा रहा है। कल किस तरीके से जयपुर के अंदर एक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। तो भारत के अंदर जो 0.5 फ्रंट है ना, वो भी बहुत खतरनाक है। अब एक वीडियो आ रही थी कि किस तरीके से कुछ युवकों ने सड़क पर पाकिस्तानी झंडे लगा दिए कि भैया इसके ऊपर से उतर के जाएंगे, मतलब विरोध प्रदर्शन था एक तरीके से शांतिपूर्ण। 2 महिलाएं आती हैं कपड़े विशेष में, उतार के ले जाती हैं, नहीं नहीं इनके ऊपर नहीं चलना है। तो किस तरीके से भारत के अंदर जो 0.5 फ्रंट है उससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी आपकी है। कहीं भी आपको कुछ ऐसा लगे कि रिपोर्ट किया जाना चाहिए, आपको रिपोर्ट करना है। ये आपके लिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिलहाल भारत जिस स्थिति में है उसमें आपको कैसे आप सरकारों का या सिस्टम का सपोर्ट कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सभी बेवकूफ हैं, एक दो हैं कुछ सेन, लेकिन मुझे बस अब ये देखना है वो कितने दिन कांग्रेस के अंदर है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के भी एक दो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये लक्ष्मण सिंह है, दिग्विजय सिंह के भाई, क्या कहा कि उमर अब्दुल्ला टेररिस्टों के साथ है, और मैं राहुल जी से ये कहूंगा, खड़गे जी से ये कहूंगा कि सपोर्ट वापस ले लिया जाए। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था कि भैया टूरिस्ट प्लेन में आए और ताबूतों में गए, किस तरह का स्टेटमेंट था। और ये जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की थी। जो चीज जून में खुलनी थी वो 20 अप्रैल को कैसे खुल गई वो जगह बैसरन, वो जून के महीने में खुलती थी और 2 दिन बाद वहां पे अटैक हो जाता है। तो उनकी जो लोकल पुलिस थी वो क्या कर रही थी, वो इंटेलिजेंस, वो इनपुट क्यों नहीं दे पाए। अब वो कह रहे हैं कि वो आर्मी सीआरपीएफ ये सब क्यों नहीं थे। अरे जब उन्हें उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, और वो इंफॉर्मेशन देने का काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। आपने बता दिया कि भैया ये जगह है, टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे हमें जरूरत है, तो बिल्कुल वहां पे डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। लेकिन आप डीजीपी जो पुलिस है, जब वो बताएगी नहीं एलजी को, सीआरपीएफ को और सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो जाएंगे कैसे। तो जिम्मेदारी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। उसके बाद लक्ष्मण जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा वो वाड्रा दामाद
वो ये कह रहा है क्योंकि नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही सड़कों पे, इसलिए ये हमला हुआ है। तो एक दो लोग हैं कुछ ओके ओके से, ठीक ठीक सी स्थिति में कांग्रेस में, कम से कम इस स्टेटमेंट से तो ये लग रहा है। अब ये देखना है कि लक्ष्मण जी कितने दिन कांग्रेस या कांग्रेस की छत्र छाया में रह पाते हैं, जल्दी उनका पत्ता कट जाएगा। उसके बाद एक एमएलए हैं सुमित हरदेश उत्तराखंड से, उन्होंने क्या कहा, कश्मीर को शर्म आनी चाहिए, कश्मीरियों को इंसानियत और कश्मीरियत हमें ना पढ़ा, और जो लिवलीहुड है वो जो उनका जीवन यापन है वो हमारी वजह से है। कैंडल मार्च सिर्फ और सिर्फ अपने टूरिज्म को बचाने के लिए है, और मैं मोदी जी के साथ खड़ा। अब निश्चित तौर पर ना तो इन्हें टिकट मिलना अगली बार, लेकिन क्या टिकट किसी अपने देश से बड़ा है? क्या देश की उस भावना से बड़ा है क्या, जो धीरे धीरे अब कांग्रेसी भी महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से अपीजमेंट पर, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम पॉलिटिक्स के नाम पर आप किसी भी चीज को समर्थन कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है, जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी या जो भी पार्टी या ममता बनर्जी पाकिस्तान को आज इसलिए कंडेम नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिम नाराज ना हो जाए, एक पर्टिकुलर वोट बैंक के अंदर गलत मैसेज ना चला जाए, तो मेरा सवाल यह है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि भारत का पूरा मुसलमान पाकिस्तान के साथ सिंपैथी रखता है? क्या भारत के मुसलमानों को वो पाकिस्तानियों का सिंपैथाइजर घोषित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान चाहते हैं? इसका मतलब वो भारत के मुसलमानों की निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खुल के बोले पाकिस्तान गलत है। तो जो ये डबल गेम पॉलिटिकल पार्टी चल रही है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है पकड़ना। लेकिन कुल मिलाकर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हर डेवलपमेंट में आपके साथ धीरे धीरे लेकर आ रहा हूं। तो किस तरीके से पाकिस्तान को आज भी उम्मीद है कहीं कांग्रेस मदद कर देगी, पाकिस्तान को आज भी उम्मीद है कहीं मोदी जी टंकी बंद कर देंगे, पाकिस्तान को आज भी उम्मीद है कहीं भारत गोला बारूद चलाना बंद कर देगा। मैं एक और चीज बता दें तो पाकिस्तान में थोड़ा सा जो पाक आर्मी है, स्टैब्लिशमेंट है, उसमें डर किस तरह का है, जो बॉर्डर एरियाज है ना पाकिस्तान में, वहां जीपीएस ऑफ कर दिया है, कहीं भारत के स्वॉर्म ड्रोन्स ना आ जाए। क्या है स्वॉर्म ड्रोन्स? अब एक ड्रोन भेजेंगे तो उसे मार गिराएंगे, दो भेजेंगे तो मार गिराएंगे, सैकड़ों एक साथ भेज दीजिए, इतने मल्टीपल टारगेट्स हो जाए उन्हें पता ही नहीं लगे किसे पकड़ना है किसे गिराना है। तो उन्हें ये डर है क्योंकि वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चलते हैं, तो उन्होंने अपने सारा का सारा बंद कर दिया वहां पे, भारत की तरफ से स्वॉर्म ड्रोन्स ना आ जाए। अपने जो वहां पे ऑफिसर्स हैं, जो बाकी और लोग हैं, उन्हें बाकायदा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बंद करवा दिए। ये स्थिति है। जो लोग कह रहे हैं ना, अरे पाकिस्तान में तो आराम से चल रहे हैं, लोग मीम बना रहे हैं, कहां डर है, आराम से कुछ वीडियोस आती हैं कि देखो वो रेस्टोरेंट पे बैठ के आराम से पब्लिक खाना खा रही है। अगर समझना है ना क्या हो रहा है तो उस लाल टोपी को सुनो, वो जाहिद हमीद, पाकिस्तान में भी थर्ड कॉपी, वो बता रहा है कि जब भारतीय तरफ से हमला होगा तो आपको क्या क्या करना है, रसद जमा कर लो, रास्ते ब्लॉक कर देना, ये कर देना, मतलब जैसे एक युद्ध की स्थिति होती है उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। मैं ये नहीं युद्ध होगा, ना मैं वॉर मॉन्गरी कर रहा हूं, लेकिन हर इवेंचुअलिटी के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, कहीं से कुछ भी हो सकता है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, कुछ नहीं पता कहां से आएगा, हाँ एक चीज निश्चित है, आएगा, उसके लिए आप। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।